नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और स्वागत करता हूँ आपका न्यूज़ मैंने चैनल पर, जहाँ आपको देखने को मिलती है देश और दुनिया की खबर विद शॉर्ट एनालिसिस। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अपनी पहली न्यूज़ के साथ, जो है राजस्थान की। कि राजस्थान के अंदर पूरे देश का सबसे पहला एक एल रूट सर्वर जो है वो स्थापित किया गया है। क्या है ये, क्या है इसके मायने, ये एल रूट सर्वर क्या है? और आपने नाम सुना होगा कई बार डोमेन का। नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए डोमेन सर्वर का। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप शायद समझ पाओगे। आपने कई बार देखा है कि हम अपने मोबाइल से कुछ चीज़ सर्च मारते हैं, हम गूगल पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं और सडनली तुरंत ही मतलब विद इन अ सेकेंड या बहुत ही माइक्रो सेकेंड के अंदर हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ है। लेकिन आप जानते हैं सर ये पता कैसे चला? गूगल को पता कैसे चला कि इसके बारे में, या इसको सर्च कैसे किया गया? तो एक सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं हम डीएनएस सिस्टम। एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं हम डीएनएस सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। अब इसको आप जानेंगे ना, शायद आपको समझ जाएंगे है क्या सर्वर। सर्वर क्या होता है? डीएनएस सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ये एक तरह से एक फ़ोन बुक होती है, जस्ट लाइक अ फ़ोन बुक। जैसे आप होता है ना कि आपके पास एक फ़ोन बुक की डायरी होती है। आपको किसी को कॉल करना हो तो क्या करते हैं कि आपने उस फलाने व्यक्ति का नाम ढूंढा और तुरंत उससे कॉल कर दिया, एग्जैक्टली उसी के पास लगेगी। उसी तरह से हमारे इंटरनेट के ऊपर भी एक डीएनएस सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो एक तरह से फ़ोन बुक का काम करती है। इस पर सभी ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराया होता है। जैसे सपोज करो कि मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाता हूँ अनुज नाम की, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक डोमेन मिलेगा। आपने देखा होगा कई बार लिखा पीछे मिलता है आपका गूगल या कोई भी चीज़, उसके पीछे ORG या आपको .com लिखा मिलता है या .in लिखा मिलता है। तो ये क्या है? ये सब डोमेन है, सबको एक पहचान मिली हुई है। आप जब गूगल ब्राउज़र पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो गूगल क्या करता है, वो डीएनएस सिस्टम के पास भेजता है और डीएनएस सिस्टम उस चीज़ को तुरंत सर्च करके कि यस ये इस फलाने व्यक्ति के बारे में पता करना चाहता है, उसके बारे में डिटेल दे दीजिए। हर सब जितने भी इंटरनेट पर चीज़ें हैं, सबके पास एक और चीज़ होती है जिसका आपने कई बार नाम सुना होगा, जिसे बोलते हैं आईपी। सुना है? आईपी एड्रेस नाम सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका नाम सुना होगा। हर जितनी वेबसाइट्स हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं, सबको एक अपनी आईपी एड्रेस मिला होता है। यही आईपी एड्रेस जुड़ा होता है डीएनएस सिस्टम से। इसी डीएनएस सिस्टम की वजह से हम सब कुछ पता लगा पाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो हम हर चीज़ को जानकारी अच्छे से जुटा पाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सर न्यूज़ में है क्या। लेकिन न्यूज़ में जाने से पहले आपको एक बात दिखा दूं, आप पढ़ सकते हो इसको। पढ़ना चाहते हो तो न्यूज़ को पॉज कीजिए और एक बार आप पढ़ लीजिए। इसमें पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है कि क्या है। कि एक तरह से आपका एक मेजरमेंट सिस्टम है जो आपको किसी भी चीज़ को ढूंढने में हेल्प करता है, उसको फास्ट करने में काम करता है। ठीक है, और इसके ऊपर हर इंसान को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। अगर हम डीएनएस रूट की बात करें कि पूरे इंडिया में केवल क्या है क्या नहीं है, तो ये पता लगाया गया है कि जो रूट सिस्टम है पूरे बात करें वर्ल्ड के अंदर, तो 13 रूट सर्वर काम करते हैं। ऐसे समझिए कि 13 कंपनी है, जस्ट लाइक अ कंपनी। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ही है। ऐसे समझिए कि 13 कंपनी है आपके पास। हर कंपनी के अलग अलग जो तरह के सीईओ हैं वो हर देश के अंदर बैठे हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं ना, वाईफाई यूज़ करते हैं या नेटवर्क यूज़ करते हैं कि हमारे पास एयरटेल है या बीएसएनएल है या एंड कोई भी चीज़ है। हर देश के पास अपना अपना नेटवर्क सिस्टम है। ऐसे ही हर देश के पास इंटरनेट रूट सर्वर है। अपने पूरे बात करें तो हमें पास 13 रूट सर्वर देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। 13 रूट सर्वर, इसमें से 10 डीएनए जो सिस्टम है, डीएनएस सिस्टम सर्वर, वो अमेरिका के अंदर है, एक जापान के अंदर है, एक लंदन में है और एक ब्रिटेन में है। इन सबको नाम मिला होता है। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेटिक का ए रूट सर्वर, बी रूट सर्वर, सी रूट सर्वर, ऐसे ही आपको मिले हुए हैं ये 13 एम रूट सर्वर तक नाम मिले हुए हैं। तो अब न्यूज़ ये है कि राजस्थान के अंदर पहला देश का एल रूट सर्वर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। सिंपल, एक डेटाबेस, एक डेटाबेस जहां आपको सारा डेटा मिल जाएगा। यानी वो फ़ोन बुक जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। दुनिया के बारे में किसी चीज़ के बारे में पता लगाना हो, किसी एजेंसी को पता लगाना हो, आप वो यहाँ से पता लगा सकते हैं। ये राजस्थान पहली बार नहीं है ये हो रहा। कई अभी आपको बताऊंगा कि और भी जो सिटीज़ है हमारी वहाँ चल रहा है, लेकिन पहला राज्य ऐसा है ये जहाँ पर ये चल रहा है। इससे पहले किसी राज्य में भी ऐसा नहीं होता था एल रूट सर्वर। अब इससे फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं ये भी थोड़ा देखेंगे। अब चलते हैं अपनी न्यूज़ पर, जिस न्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव एल रूट सर्वर। जो स्थापित किया है किसने, एस्टेब्लिश इन दी स्टेट एट भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर, जयपुर के अंदर है ये, वहाँ स्टार्ट किया है ये। एसोसिएट करता है ये, लगाया किसने, पहली बात जानना जरूरी है कि लगाया किसने। तो लगाया इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, ICAN। ये पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है, यही है वो जो इस्टेब्लिश करती है, यही वो जो इस्टेब्लिश करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब जानते सर है इसके बेनिफिट क्या है। दिस सर्वर्स इंटरनेट ब्राउजिंग, पहली काम क्या करेगा कि सर आपकी ब्राउजिंग को फास्ट कर देगा। ऑब्वियसली बात है, आपके घर के पास अगर टावर लगा है तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी नहीं आएगी? सर आएगी आएगी,
क्यों? आप घर में उसी घर में उस डेटाबेस के पास बैठे हो, तुरंत आपको पता लगा देगा। ठीक, नेक्स्ट है दूसरा काम क्या करेगा ये सर, इंटरनेट की जो आपकी दिक्कत आती है ना, कई बार क्या होता है, झगड़े हो गए, कोई दंगे हो गए, तूफान आ गया, ये टेक्निकल कोई ग्लिच हो गया, उसकी वजह से आपका नेट बंद हो जाता है, तो ये नहीं होगा इसकी वजह से। इसका फ़ायदा ये है, नेचुरल कैलेमिटीज अगर कोई आ जाती है इन होल ऑफ एशिया या इंडिया में, पूरे एशिया में या इंडिया में अगर कोई कैलेमिटी आ जाती है, कोई तूफान, कोई साइक्लोन, कोई भी एक्टिविटी, भूकंप, ये कोई भी चीज़ आ जाती है, तो उसकी वजह से ये इंटरनेट जो है प्रभावित नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अब सेफली ब्राउजिंग कर सकते हैं। ई गवर्नेंस में फ़ायदा करेगा, राजस्थान की गवर्नमेंट को हर चीज़ का फ़ायदा होगा। जो जितने भी डेटाबेस हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं राजस्थान के, उन सबको एक प्रॉपर डेटा मिल पाएगा किसी भी चीज़ के बारे में, और फास्टली, यानी हर काम फास्टर हो चुका है। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसे एस्टेब्लिश किया है। अगर बात करें कि और भी जो स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहाँ देखने को मिलता है, तो स्टेट नहीं है, इंडिया में देखने को मिलता है जे रूट सर्वर। ये भी एक नाम का बताया था ना, इस नाम है जे रूट सर्वर, देखने को मिलता है। ये भी दिल्ली के अंदर, गोरखपुर के अंदर, चल यार पेन भी ऐसा का काम, गोरखपुर के अंदर ये हमें, और मुंबई के अंदर देखने को मिल रहा है। मुंबई में इसके अलावा एल रूट सर्वर मुंबई और कोलकाता में भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये पहला स्टेट है जहाँ पे एल रूट लगाया गया, ये केवल सिटीज़ हैं जहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, और दिल्ली में, पूरे दिल्ली में नहीं, केवल कुछ जगह पर है, यानी पूरे दिल्ली को कवर नहीं कर पाता है, केवल एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर पाता है। इसलिए ये मत कीजिएगा दिल्ली भी एक स्टेट है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। यस, जो है 22 अप्रैल, जो यानी हाल ही में जो कल निकली है, उस दिन एक दिन सेलिब्रेट किया गया था अर्थ डे के बारे में। कौन सा? अर्थ डे के बारे में। तो अर्थ डे है क्या, जानते हैं क्या? क्योंकि हम सब अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, सबको पता है अर्थ डे, लेकिन ये पता नहीं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये आया कहाँ से। तो अर्थ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 22 अप्रैल इन रिमाइंडर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज रिस्टोर एंड डैमेज्ड। ये एक तरह से अवेयरनेस जगाने के लिए मनाया जाता है, लोगों के बीच में अवेयरनेस की हमारी अर्थ को बचाना भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आज अर्थ को नहीं बचाया गया है तो फ्यूचर में हमें तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको बहुत नुकसान होने वाला है। अगर बात करें ये सबसे पहले कब आया, तो 1970s के अंदर सबसे पहले इसे स्टार्ट किया गया था। एक व्यक्ति है, इनका आपको नाम याद रखना होगा, एक फादर कहा जाता है, फादर ऑफ अर्थ डे कहा जाता है। ठीक है, गिलार्ड नेल्सन को, गिलार्ड नेल्सन, ये वो व्यक्ति थे अमेरिका के जिनकी वजह से इसकी क्रांति आई। यानी अर्थ डे के बारे में, अर्थ कह सकते हैं, इसके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं थी, तो इस व्यक्ति ने ही लोगों के मन में उम्मीद जगाई। हुई घटना ये क्या थी, 1969 के अंदर अमेरिका के अंदर एक जगह है, मैं नाम लिख के लाया हूँ, नाम मिलेगा क्योंकि नाम थोड़ा सा अटपटा था। यस, सांता बारबरा, अमेरिका के अंदर ये पोर्ट है। यहाँ हुआ क्या, यहाँ ऑयल स्पिल हो गया था। ऑयल स्पिल मतलब समुद्र के अंदर तेल जो है बिखर गया था। अब इसकी वजह से नुकसान होगा नहीं होगा, इसी की अवेयरनेस दिखाने के लिए 1969 के अंदर गिलार्ड नेल्सन ने क्या किया था, सब लोगों को अवेयर किया, सब लोगों को भाषण दिया कि इससे नुकसान क्या है, हमारी अर्थ कैसे इस पर प्रभावित होगी, कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से 20 मिलियंस लोग जो हैं अमेरिका की सड़कों पर आ गए, और इसी दिन के बाद से 1970 के अंदर ये एक घोषणा कर दी गई कि हम अपने देश को, पूरे वर्ल्ड को, और देश को यानी पूरे अर्थ को बचाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अलग अलग इनिशिएटिव। इसी दिन एक और चीज़ कही जाती है कि 2016 के अंदर पेरिस, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट डील साइन हुई थी एनवायरनमेंट को लेकर, इसीलिए एक अर्थ डे इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर इसके बारे में और कुछ चीज़ बात करें, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है, उसको रिड्यूस किया जाए। आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जल्दी मैं इसके ऊपर भी कोई सेशन ले आऊँगा जिसमें आपको पता लग पाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। तो आप इसमें शॉर्ट में समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी अर्थ जो है वो वार्म हो रही है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अर्थ डे के इसमें आगे चीज़ बात करें तो ये इस बार की अर्थ डे की जो हमारी थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये थोड़ा सा एग्जाम में पूछी जाती हैं चीज़ें कि इस बार की अर्थ जो बनाया जा रहा है अर्थ डे, उसकी थीम क्या है। तो इन्वेस्ट इन अर्थ, इन्वेस्ट आवर प्लेनेट इस बार का हमारा थीम है। एक नाम और दिया हुआ नीचे, रियो समिट। 1992 के अंदर, थोड़ा ये भी है लैंडमार्क डिसीजन था इसलिए जान लीजिए, रियो समिट 1992 के अंदर जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के अंदर एक समिट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जो हुई थी हमारी अर्थ से रिलेटेड। किस बात को लेकर कि हमारे अर्थ के ऊपर जो
क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या हमारे अर्थ पे जो परेशानी हो रही है उसको कैसे रोका जाए, और कैसे ध्यान दिया जाए कि हम आज हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम प्रॉपर आज डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ हम उस पर ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को क्या दिक्कत होगी। आप सिंपल सी बात है, आपने किसी जगह पे जंगल था, आपने काट के वहाँ बिल्डिंग बना दी, और आप अपने बच्चों को कह रहे हो बेटा हमने ये काम किया, हमने बिल्डिंग बनाई है, तो बेटा बड़ा होकर क्या कहेगा कि आपने काम तो बहुत अच्छा किया, इस जंगल को काट दिया, लेकिन इस बिल्डिंग के बनाने की वजह से जो पेड़ आपने काटे उसके ऑक्सीजन तो आप सब खा गए, हमारी बारी क्या हुई, अब हम तो कार्बन डाइऑक्साइड में जी रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान का भी कारण है। तो हमारा मेन फोकस है कि डेवलपमेंट इस तरह से की जाए कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को वो दिक्कत ना हो। तो इसी टर्म को नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप काम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ये दिया गया समिट में, रियो समिट के अंदर। तो रियो समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई गोल दें, कितने गोल हैं, 17 गोल पे ध्यान दिया गया। वर्ल्ड के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन सबकी मीटिंग यहाँ हुई थी, उन्होंने बोला कि 17 चीज़ों पे हम सबको ध्यान देना है। इंडिया की भी 17 गोल्स हैं, इंडिया को भी अपना टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो यही है हमारा है आज का एक इसका न्यूज़ था, ताकि आप इससे जो शॉर्ट नॉलेज है वो आपको कम से कम मिल जाए। नेक्स्ट की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक एजुकेशन सॉन्ग लॉन्च किया है जिसमें बोला है इरादा कर लिया हमने। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इरादा कर लिया हमने, ये एक एजुकेशन सॉन्ग है, वो किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो इस गवर्नमेंट है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट की बात करें कि हाल ही के अंदर अभी आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी पर भी, कि अभी यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन जो हैं, वो अभी इंडिया की विजिट पे आए थे 2 दिन के लिए, और यहाँ उन्होंने कई चीज़ें देखी, कई चीज़ें ऑब्जर्व की, कई बातचीत की। इसमें उन्होंने एक मोदी जी को खास दोस्त कह के बुलाया कि मोदी जी जो है हमारे खास दोस्त हैं, और इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि दिवाली से यानी दिवाली के बाद हम एक ट्रेड डील साइन करेंगे। ट्रेड डील मतलब एक व्यापार की डील साइन करेंगे जो होगी फ्री, यानी फ्री ट्रेड डील, कि यहाँ से सामान जो ब्रिटेन जाएगा और यूके जाएगा, और यूके से सामान जो जाएगा वो फ्री ट्रेड होगा, यानी कोई टैक्स नहीं होगा, उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। तो ये खास दोस्त कह के उन पर संबोधित किया उनको, और अपने बारे में बताया कि एग्रीमेंट हम कैसे साइन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ों पर बात की कि यूक्रेन का मसला क्या है, और यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें फ़ायदा हो सकता है, हमारा इंडिया कितना अच्छा दोस्त रहा है, कितना नहीं रहा है। तो उन्होंने सब इसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको याद रखना है कि अभी किसकी विजिट हुई थी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि इंडियन अमेरिकन नेवी वेटरन अपॉइंटेड कमला हैरिस डिफेंस एडवाइस। ठीक है, तो आपको इसका नाम रखना है, हीरा सेठी जो है, ये आपको इनका नाम याद रखना है। मैं इसमें नाम कहीं लिखना शायद, ओके शायद इसमें नाम लिखना रह गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हीरा सेठ जो है, इसमें कहीं रह गया है, यस, हीरा सेठ जो है उनकी एक एडवाइज़र बनी है। ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं, तो आपके काम की चीज़ ये है कि इनके जो डिफेंस एडवाइज़र बनी है हीरा सेठ, वो किस मूल की हैं, तो आप ये याद रखना, कमला हैरिस। अब कमला हैरिस कौन है, ये 49th जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की। इतनी खास बात यही नहीं, खास बात यह है कि ये पहली महिला हैं जो इतने बड़े ऑफिशियल पद पे आई हैं। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा जो बाइडेन का, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है यहाँ की कमला हैरिस। ये भी भारतीय मूल की हैं। काम की खास बात ये है। ठीक है, चलते हैं नई अपनी न्यूज़ के ऊपर। छिंदवाड़ा के संतरा को मिली नई पहचान, सतपुड़ा ऑरेंज। आपने कई बार सुना होगा कि संतरे नागपुर ही बहुत फेमस है, बहुत सुना होगा आपने कि नागपुर के संतरे सर बहुत फेमस है। अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, नागपुर के संतरे बहुत फेमस बताए जाते हैं, लेकिन उस नागपुर के संतरों के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान है इन छिंदवाड़ा के संतरों का। ये एमपी के अंदर जगह है जहाँ से नागपुर के संतरे छिंदवाड़ा के संतरे नागपुर में आते हैं और यहाँ पर काफ़ी बिक्री होती है। लिखा है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उगाए जाने वाले संतरे अब पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर में उत्पादित संतरे से अपनी अलग पहचान बनाएंगे। पड़ोसी राज्य है इनका, ठीक है, और इसलिए इन्होंने नाम दिया कि अब यहाँ के संतरे को एक पूरे देश में पहचान मिले, पूरे वर्ल्ड वाइड पहचान मिले, और नाम रखा जाएगा सतपुड़ा ऑरेंज। इतना ही नहीं, इन संतरों के ऊपर एक QR कोड होता है ना, एक स्टिकर आपने देखा होगा। तो यहाँ के अधिकारियों ने जो है उन्होंने ये भी बोला है कि हम यहाँ पर एक QR कोड जनरेट करेंगे, QR कोड जिसे स्कैन करके कोई भी व्यक्ति पता लगा सकता है कि इस किस किस्म क्या है, ये कैसा है, इसकी क्या खास बात है, तो इनके बारे में जानकारी पता लगा सकता है। ये अच्छी चीज़ है वैसे, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को हमारे इस बारे में नहीं पता कि फ्रूट्स कौन से हैं कौन से नहीं हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, ये हमारे लिए किस फ़ायदेमंद है, किस रोग को दूर करता है। हमें तो खाने से मतलब है, सड़ा हो खरा हो खा लो, पेट में जाना चाहिए। किस सीज़न का है किस सीज़न का नहीं है मतलब नहीं है, तो किस बीमारी पे क्या चीज़ ज़्यादा फोकस करनी चाहिए उसको खाना चाहिए। तो ये इन्होंने इस चीज़ में आगे बल दिया है। आगे चलते हैं। जम्मू की पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत।
ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, कोई काम की है, क्योंकि अभी आपको 24 अप्रैल आ रहा है, कल ही है, जो आपको देखने को मिलेगा इंडिया में पंचायत डे, पंचायत दिवस। इस पर भी अपनी कवर करेंगे, क्या है, कहाँ से आया पंचायत दिवस, तो उसको देखेंगे। लेकिन आज ये पढ़ लेते हैं, जम्मू की पहली कार्बन न्यूट्रल जो ग्राम पंचायत है वो मिल गई है। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, यानी पूरे जम्मू के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, यहाँ पर कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। मतलब कि सर कुछ भी चीज़ ऐसी जलेगी नहीं जिससे कार्बन निकले। अब कुछ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, खाना बनेगा तो कार्बन निकलेगा। इसीलिए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सोलर हैं, ये सोलर गैस के चूल्हे हैं, देखें, ये प्रोवाइड किए गए हैं। इतना ही नहीं, बिजली के लिए इनके घर के अंदर आपको फिर क्वेश्चन आएगा, सर बिजली जलेगी तो कार्बन नहीं निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके घर में सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं, सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं, और जिससे हर घर के, एक्चुअली कितने घर हैं यहाँ पे, लगभग 340 के आसपास इनके यहाँ घर हैं जिनको 500 किलोवाट की सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। और एक खास बात और है इसके अंदर, क्या ये सब लगाए गए हैं विद इन 20 डेज। जम्मू कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सांबा, वही कालिया वाला सांबा नहीं है, उसका नाम है सांबा। तो सांबा जो है उसके एक गांव है जिसका नाम है पल्ली, उस पल्ली के अंदर 340 घरों के अंदर 500 किलोवाट की सोलर प्लेट लगाई गई हैं, और पहला, देश का पहला ऐसा गांव बना है जो कार्बन न्यूट्रल हो चुका है, कि यहाँ पर जो भी काम होगा वो बिना किसी कार्बन एमिशन के होगा। अभी कुछ दिन पहले जो यूनियन मिनिस्टर थे जितेंद्र जी, ये वहाँ गए थे, और वहाँ उन्होंने सब कुछ अपने साइंटिस्टों के साथ सब कुछ सेटअप कर दिया, और फटाफट 20 डेज़ के अंदर कर दिया। इतना ही नहीं, जो मोदी जी हैं, अभी मोदी जी की भी हाल ही में विजिट हुई है, तो उन्होंने यहाँ पर सौगात दी है लगभग 30,000 करोड़ की, कि यहाँ पर ये चीज़ डेवलपमेंट होगी। जम्मू कश्मीर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो यूएई की कंपनियां, यानी गल्फ़ कंट्रीज़ की जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, चाहे एमिरेट्स हो गया, डीपी वर्ल्ड हो गया, ठीक है, ये इन्वेस्ट करने जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। बहुत लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। अपोलो, आपने नाम सुना होगा हॉस्पिटल का, अपोलो ने बोल दिया है हम अपने हॉस्पिटल्स खोलेंगे। इतना ही नहीं, वहाँ पर 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जाएंगे, जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर 6 5 स्टार होटल खोले जाएंगे जम्मू के अंदर। ये जम्मू अब पुराना जम्मू नहीं रहा, और अब जम्मू बदल रहा है। तो हमें इस चीज़ को काफ़ी सराहना चाहिए कि देश की गवर्नमेंट जो है ये इतना अच्छा काम कर रही है। जम्मू के देश में, जम्मू जिस जगह पे पहले लोग कतराते जाने से, आज वहाँ पर लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें। हरियाणा हॉकी क्राउन एज अ चैंपियन ऑफ मेंस चैंपियनशिप। हुआ क्या है कि अभी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी हॉकी की, उसमें हरियाणा की जो टीम है वो नंबर 1 रही है, वो जीत गई है। तमिलनाडु से इसका फाइनल हुआ था। ठीक है, आज की न्यूज़ इतनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो मिल रहे हैं लेकिन लाइक नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।